Hello students, welcome to my channel Math Bounty. Now we will discuss exercise 5.3 question number 18. A spiral is made of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A, radius is 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in figure. Figure में हमें shown है ये. But is total length of such spirals made of 13 consecutive semicircles. हमने total length निकालनी है spiral की. इसमें 13 जो है consecutive semicircles है. Here we have to take pi equal to 22/7. Hint given है in this question. Length of successive semicircle is L1, L2, L3, L4 with center at A and B respectively. ये एक छोटा सा hint given है. इसका छोटा सा use करेंगे. तो स्टेटमेंट है क्या, ये हमें एक स्पाइरल की फॉर्म में गिवन है. ये जो सेमी सर्कल है यहाँ पर, इसकी जो लेंथ है L1 है और इसका जो रेडियस है हम R1 लेते हैं. इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट ये सेमी सर्कल है L2, इसमें रेडियस हम B लेंगे इस सेमी सर्कल में. इसकी लेंथ L2 है और जो रेडियस गिवन है स्टेटमेंट में वो हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट ये सेमी सर्कल है, इसकी जो लेंथ है L3 है, रेडियस इस केस में हम लेंगे R3. इसकी जो रेडियस की वैल्यू है ये आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर. इसका जो सेंटर बनेगा वो A बनेगा यहाँ पर. फिर यहाँ पर ये सेमी सर्कल लेंगे L4 स्पाइरल का. इसकी जो लेंथ है ये L4 है, रेडियस इस केस में है R4 और इसकी जो लेंथ रेडियस की वैल्यू है वो है 2.0 सेंटीमीटर. तो इस तरह कंसेक्यूटिव सर्कल्स हमें गिवन है. ये 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स हमें गिवन है जिनकी लेंथ L1, L2, L3, L4 अप टू L13 हमें गिवन है और रेडियस R1, R2, R3, R4 अप टू R13 हमें गिवन है. हमने क्या निकालना है, हमने टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल निकालनी है और इसको हमने करना है. अब इसको करना कैसे है, ये तो मैंने इस स्टेटमेंट को समझाया है यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट में गिवन क्या है. ये आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड. अब इसको सोल्यूशन में कैसे करना है. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट रेडियस R1 इज 0.5 सेंटीमीटर, R2 इज 1 सेंटीमीटर, R3 इज 1.5 सेंटीमीटर, R4 इज 2 सेंटीमीटर. ए जो फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास ये हम लेंगे 0.5 सेंटीमीटर. मतलब जो रेडियस है फर्स्ट रेडियस 0.5 है, देन 1 है, देन 1.5 है, देन 2 है. इस तरह हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है. जो फर्स्ट नंबर है ये एपी की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं. जो फर्स्ट वैल्यू है 0.5 ये हमारे पास ए की वैल्यू आएगी. नेक्स्ट हम डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस. सेकेंड वैल्यू 1.0 सेंटीमीटर माइनस फर्स्ट वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर. इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर. इन दिस क्वेश्चन टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल हमने फाइंड आउट करनी है. दैट इज इक्वल टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स. वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अगर हमने सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाला दैट इज इक्वल टू पाई आर. इस इन दिस क्वेश्चन हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसका जो पेरीमीटर बनेगा पाई R1 क्योंकि सेमी सर्कल है. नेक्स्ट बनेगा पाई R2, नेक्स्ट बनेगा पाई R3. कितने सेमी सर्कल्स हमें गिवन है, 13 गिवन है. तो लास्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज पाई R13. अब इन सब में से हम पाई जो है कॉमन ले लेंगे. आगे आ जाएगा R1, R2 अप टू R13. पाई R1, पाई R2, पाई R3 अप टू पाई R13 ये जो है सेमी सर्कल्स की पेरीमीटर की वैल्यू है. पाई हम कॉमन लेंगे, R1, R2, R3 अप टू R13 लेंगे. जो R1 की वैल्यू है 0.5 है, R2 है 0.1 है, R3 1.5 है. तो ये एपी की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी. इन सब का हमने सम निकालना है. सम के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे n/2 a + l. यहाँ पे अप्लाई करेंगे. n की वैल्यू 13 है, a की वैल्यू 0.5 है, l जो है क्या है R13 की वैल्यू क्या आएगी ये हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं. वी नो दैट an जो होता है दैट इज इक्वल टू a + n-1d. जनरल फार्मूला है. a की जगह हमारे पास 0.5 है. अब हमने 13 - 1 लेंगे. a 13 की वैल्यू हमने निकालनी है और d की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.5 है. इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.5 + 12 इंटू में
0.5 है, डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 टू द 10, 2 की टेबल पे कैंसिल 6, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 6.5। तो A13 की जो वैल्यू आएगी, A13 का मतलब जो हमारा लास्ट जिसको हमने लिखा है R13 दैट इज इक्वल टू 6.5, ये लास्ट nth वैल्यू 13 वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में टोटल लेंथ निकालना है, ये अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया था पाई R1 से लेके R13 तक, R1 R2 अप टू R13 हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। R13 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया 6.5, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये एपी की फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सम का हम फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। सम का फार्मूला है n/2 a प्लस एल एज वी डिस्कस अबव। n की जगह अब हमने 13 लेना है, हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 0.5 है, जो l है वो ये जो टर्म है लास्ट, ये l बनेगा 6.5। ये सारी वैल्यूज जो है इस फार्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई, n की जगह है 13/2, a की जगह है 0.5 और l की जगह है 6.5। इसको हमने सॉल्व करना है, दैट इज इक्वल टू पाई 13/2, 6.5 और 0.5 को हम ऐड करेंगे, ये 7 आ जाएगा। तो ये पाई की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में 22/7 लेनी है, इंटू में 13/2 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल आ जाएगा 11, तो हमारे पास ये आ रहा है 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 143 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने इन स्पाइरल्स में जो लेंथ है उस स्पाइरल की टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट की थी, तो टोटल जो लेंथ है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। इट इज अवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.